नमस्कार मेरी ऑनलाइन फैमिली। कौन कौन है इस जन्माष्टमी के दिन मेरी ऑनलाइन फैमिली से? ऑनलाइन कौन कौन है? मैं रुका हूं देखने के लिए। श्री ललिता प्रसाद इज वॉचिंग। ये मैं कई दिनों के बाद कर रहा हूं। मैंने सोचा जन्माष्टमी के शुभ दिन फिर से एक बार सबके साथ साक्षात्कार करना शुरू कर दूं। आप जितने लोग हैं मेरी ऑनलाइन फैमिली से, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक मेरे लिए ऐसा पर्व है जिस दिन हम अपने हृदय कमल में कृष्ण के प्रकाश को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को स्थापित कर दें अपने हृदय में, अपने चरित्र में। और वही जन्माष्टमी है। कृष्ण का जन्म हुआ से क्या मतलब है? कृष्ण का जन्म तो हुआ, हजारों वर्ष पहले हुआ, लेकिन आज अगर हमको जन्माष्टमी मनानी है तो उसका अर्थ है स्वयं के हृदय में, स्वयं के भीतर कृष्ण को जीवित करना पड़ेगा। हम सबके भीतर कृष्ण है, महिलाओं के बीच में, पुरुष के बीच में, क्योंकि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो कृष्ण है। जो हमारा धर्म है, धर्म से तात्पर्य मेरा सनातन हिंदू धर्म से नहीं है। धर्म से तात्पर्य है व्यवहार धर्म, आचार धर्म। एक पुत्र का धर्म होता है, पुत्री का धर्म होता है, माता पिता का धर्म होता है। ये सारे धर्म, इन सारे धर्मों की व्याख्या जो है वो कृष्ण ने की है। एक आदर्श पुत्र। देखिए, कभी भी कोई भगवान अवतार लेकर आते हैं, मां भगवती भी आती हैं, माता लक्ष्मी आती हैं, महाविष्णु आते हैं। अवतार एक किसी कार्य के लिए लिया जाता है और वो कार्य बहुत उदात्त होता है, जिससे समाज का उद्धार हो, राष्ट्र का उद्धार हो। और इसीलिए कुछ आदर्शों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद में, कि मर्यादा में रहते हुए एक मनुष्य किस प्रकार से उत्तम पुरुष हो सकता है, यह दिखा दिया। लेकिन सारी पुरानी मान्यताओं और मर्यादाओं को तोड़ते हुए और नवीन मर्यादाओं को स्थापित करते हुए और नवीन व्याख्याओं को स्थापित करते हुए मनुष्य कैसे पुरुषोत्तम हो सकता है, जिसकी आवश्यकता कलयुग में पड़ने वाली है। क्योंकि कलयुग ये सबसे दुखद युग है। इसमें अधर्म की पराकाष्ठा होने वाली है और आने वाले समय में महिलाओं, बच्चों के ऊपर अत्याचार होंगे और अत्याचार करने वाले दुर्भाग्य से अधिक हम पुरुष ही होंगे और कुछ महिलाएं भी होंगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं ही महिलाओं की शत्रु बन जाती हैं। तो ऐसे समय में किस प्रकार से एक उत्तम पुरुष बनना है, ये स्थापित कर दिया कृष्ण के अवतार ने। और इसीलिए उनको पूर्णावतार कहते हैं कि किसी मर्यादा को नहीं माना। सारी तत्कालीन मान्यताओं को, जो कि पुरानी मान्यताएं थीं, उनको झकझोर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं नई मान्यताएं बनाऊंगा, नए धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की नई परिभाषा लोगों को दूंगा, जिसके कारण वो कलयुग में अच्छे से जी सकें। और इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जो कहा है कि मैं आऊंगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य,
जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी। अभ्युत्थान मतलब वृद्धि, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब यदि आपने देख लिया कि सड़क चलते किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो अधर्म की वृद्धि हो रही है, तो आपको कृष्ण के लिए नहीं रुकना है। कृष्ण ने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्थापित कर दिया है। आपको स्वयं के भीतर के कृष्ण को जागृत करते हुए वहां उस परिस्थिति में आप उस महिला की क्या मदद कर सकते हैं, उस अत्याचार को कैसे रोक सकते हैं, यह करना है। तभी मैं कहूंगा मेरे लिए आपके भीतर का कृष्ण जीवित हो गया, आपने जन्माष्टमी सही मनाई। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, मैंने एक कॉमन उदाहरण दे दिया जो हर तरफ दिखाई देता है। जहां जहां अन्याय दिखाई दे, जहां जहां अत्याचार दिखाई दे, वहां यदि हम कृष्ण की भांति कृष्ण से प्रेरणा लेकर हम खड़े हो जाएं तो हम ही कृष्ण बन जाते हैं। जैसे शिव के बारे में कहा है, शिवम भूतवा शिव शिवम यजेत। शिव बनना है तो पहले शिव की तरह बर्ताव करना होगा। शिव के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको स्वयं के भीतर जागृत करना होगा, तभी हम शिव बनेंगे। तो कृष्ण का पात्र मैंने निभाया अवश्य है, लेकिन केवल मैं कृष्ण नहीं हूं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण है। पुरुष कृष्ण है, महिला कृष्ण है, हर माता भगिनी कृष्ण है और हर माता भगिनी राधा भी है। वो महिलाएं, मैं आज केवल मेरी जितनी ऑनलाइन फैमिली की महिलाएं हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हम राधे राधे तो कह देते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, राधा रानी का नाम कृष्ण से पहले लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? आज कलयुग में असीम, निस्सीम और निस्वार्थ प्रेम देखने को नहीं मिलता। राधा रानी इस असीम अनुकंपा और प्रेम, निस्सीम मतलब पवित्र प्योर प्रेम और निस्वार्थ भाव का प्रेम, इसका प्रतीक है राधा रानी। यदि महिलाएं घर घर में ये असीम, निस्सीम और निस्वार्थ प्रेम अपने बड़ों को, अपने पति को, अपने सहचर को, अपने बच्चों को दें, तो पुरुष को कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं मुझसे लिखा लीजिए, पुरुष पगला होता है, उसको उसको शांत और सुखी करना बहुत आसान है। उसको बस ये असीम, निस्सीम और निस्वार्थ प्रेम दे दीजिए, और पुरुष आपके लिए जो कर रहा है उसके पीठ पर एक बार थपथपा दीजिए और बस कह दीजिए कि आप ये जो हमारे लिए कर रहे हैं हम जानती हैं, और इसलिए आपसे प्रेम करती हैं। इतने दो शब्द कह लीजिए पुरुष को, हो गया, और आपके लिए दुनिया से बैर ले लेगा, दुनिया से लड़ लेगा महिलाओं के लिए। आज मैं विशेष रूप से राधा रानी के इस असीम, निस्सीम और निस्वार्थ प्रेम का संदेश मेरी ऑनलाइन फैमिली से जितनी महिलाएं हैं उन सबको दे रहा हूं, जो मैंने समझा है। मैं सही हूं, गलत हूं, अपनी जगह हूं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभवों से उसके विचार तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं, उसका चरित्र परिपक्व होता है उसके अपने अनुभवों से। मेरे भी अनुभव रहे हैं, लेकिन उन ऐसे विपरीत अनुभवों के बावजूद मैं स्वयं को बिटर नहीं बनाना चाहता। ये जो अनुभव हैं ये मुझे नीचा नहीं दिखा सकते, मुझे एक बिटर या कड़वाहट मुझ में नहीं ला सकते। मैंने सोच लिया है, कड़वाहट मैं यदि अपने अनुभव के कारण अपने भीतर ले आऊंगा तो मैं ही स्वयं कड़वा हो जाऊंगा। कौन मुझे चाहेगा? इसलिए किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, बहुत बड़ा एक्टर है वो बॉलीवुड का, उसने कहा है कि आई नेवर लूज, आई आइदर विन
और आई लर्न अ लेसन। तो जीवन की कड़वाहट, जीवन के बुरे अनुभव जो हैं वो एक अनुभव होते हैं, वो एक लेसन होता है सीखने के लिए। उसको सीखना है, जैसे हमने तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं 12वीं बीए बीकॉम सब सीखा, वैसे ही इन अनुभवों को, बुरे अनुभवों को भी सीखना है। स्वयं को कड़वा नहीं होने देना है, स्वयं के भीतर कड़वाहट नहीं आने देनी है। और मेरी कहां गलती हो गई, ये अनुभव मुझे क्यों बुरा अनुभव मिला, इसके आगे मैं बुरा अनुभव नहीं स्वयं को देने दूंगा किसी को, इसलिए उससे बचूंगा, ये सीख लूंगा। ऐसा सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ना है ना। इसलिए सारी महिलाओं को, जो मेरी ऑनलाइन फैमिली की हैं, आप सबको करबद्ध निवेदन, एक अनुरोध, मेरा मार्गदर्शन, जितना मैंने समझा है जीवन में, असीम निस्सीम और निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी, उनको अपना लीजिए। अपने घर के पुरुषों को वो प्रेम दीजिए, वो पुरुष आपके लिए दुनिया से लड़ लेंगे, आपके पीछे रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको बहुत प्रेम देंगे, आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि पुरुष पगला होता है, वो स्वयं को समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन वो पगला होता है। उसको संतुष्ट करना वो शिव होता है ना। शिव शिव भोले होते हैं। कुछ पुरुष जो है वो कुटिल हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको अपना धर्म निभाना है, आपको अपना कर्म करना है। जो राधा रानी हमारी प्रतीक है उसको निभाना है। और पुरुषों के लिए ये संदेश है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दुल्हनों के ऊपर अत्याचार होता दिखाई दे, वहां खड़े रहें। वही जन्माष्टमी है, वही कृष्ण का जन्म आपके हृदय कमल में है, वही कृष्ण का प्रकाश हमें है, जो जब आलोकित होता है तो आप स्वयं कृष्ण बन जाते हो। ये जन्माष्टमी पर मेरी ऑनलाइन फैमिली से मेरा मार्गदर्शन पर करबद्ध निवेदन है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।